जय हिंद। मैं इकरार अहमद, आप देख रहे हैं स्वतंत्र एकता समाचार। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अमेठी जनपद के बाजार सुकुल अंतर्गत रानीगंज रोड एरिया हब कार्यालय पर। हमारे साथ मौजूद हैं युवा तेज तर्रार पत्रकार और स्वतंत्र एकता समाचार के जिला अध्यक्ष दीपक पाठक जी। दोस्तों, हमने कहीं से सुना था कि दीपक पाठक जी पत्रकारिता के साथ साथ शायर भी हैं, बहुत अच्छी शायरी लिखते भी हैं और कहते भी हैं। तो आइए, आज हमने सुना था कहीं और से और आज हम अपने कानों से सुनते हैं। दीपक जी, आपका स्वतंत्र एकता समाचार आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। देखिए, मैं बहुत बड़ा शायर तो नहीं, लेकिन जब मैं विद्यालय में पढ़ रहा था तभी से ही मेरे मन में ये इच्छा रहती थी कि टूटी फूटी जोड़ी बहुत आती है। तो सबसे पहले मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि यदि मेरी शायरी में या कोई मेरे शब्दों में ऐसा कुछ मिले तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। हमारे बीच आदरणीय वरिष्ठ समाज सेवी पी.के. तिवारी जी बैठे हैं, तो सबसे पहले मैंने इनके लिए 2 लाइन लिखी है। मैं इनके लिए 2 लाइन बोलूंगा कि समाज सेवा की राह में जो दीप बनकर जलते हैं, समाज सेवा की राह में जो दीप बनकर जलते हैं, पी.के. तिवारी जैसे लोग ही जमाने में मिसाल बनते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। जरूरतमंदों की दुआओं से जिनकी पहचान है, जरूरतमंदों की दुआओं से जिनकी पहचान है, उनके कर्मों से ही समाज को नई उड़ान है। तो ये हमारे आदरणीय वरिष्ठ समाज सेवी पी.के. तिवारी जी के लिए था। और कुछ और मैंने लिखा है, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे हौसलों का इम्तिहान आसान मत समझो, चिंगारी हूँ मैं छोटी सी मगर अंगारा है, तुम्हारे ताज की खातिर जो बिक जाएं वो और होंगे, तुम्हारे सर पे बस मेहनत का ही सितारा है। गिराकर औरों को ऊपर उठना फितरत नहीं अपनी, जो पाया है पसीने से वही तो सहारा है, तुम्हारी भीड़ में शामिल नहीं होने का गम क्या है, अकेला चल रहा हूँ पर सफर भी प्यारा है, सफर भी प्यारा है। न जंजीरें रोक पाई न दीवारें थाम पाई, इरादों के परिंदों का खुलासा गगन सारा है, तुम्हें मुबारक हो महफिल हमें सुकून अपना, हमारे सच के आगे झूठ भी लाचार है। हकीकत को छलाओं से सदा कब तक छुपाओगे, उजालों की कसम खाकर अंधेरों को बचाओगे, निगाहों में जो पर्दे हैं हटाओ तो जरा साहब, जुबा से इनकलाबों के फकत नामे ही गाएंगे। ये जो बाजार वफा है, ये जो बाजार वफा है, यहाँ सब कुछ बिकाऊ है, दिलों की कीमतों पर तुम सियासत कब चलाओगे, कफश टूटा तो परिंदे फलक तक जा पहुंचेंगे, हमारी उड़ानों को आखिर किस हद तक दबाओगे। न समझो खामोशी को हमारी हार का किस्सा, अगर सच बोल ही बैठे तो खुद को क्या बताओगे, वक्त की दस्तके सुन लो बदलते दौर की आहट, जो कल तक था तमाशा वही सच कब अपनाओगे। जी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ अपेक्षाएं, कुछ अधूरी, कुछ भावनाएं से संबंधित कुछ 2-4 लाइन और लिखी है कि देखते ही देखते मंजर बदलता रह गया, दिल था कि बस ख्वाब ही बुनता रह गया, जो पल थे कीमती वो हाथ से फिसल गए, मैं वक्त को समझता रहा वक्त निकलता रह गया, नजरें उठी तो सामने तुम थे ही नहीं, लब हिले मगर कोई अल्फाज थे ही नहीं, जिसे देखने की तमन्ना उम्र भर रही, वो लम्हा आया भी तो हाथ में हम ही नहीं, देखना चाहा जिसे दिल की गहराइयों से, वो धुंध बन के गुजर गया परछाइयों से, अब अफसोस यही है इस तन्हा सफर में, हम रह गए खाली अपनी ही रुसवाइयों में, देख लिया जो कुछ था तकदीर में मेरे, अब देखने को बाकी कुछ रहा ही नहीं, तुम गए तो यूं लगा इस दिल को जैसे, सांस तो है मगर जिंदा कोई रहा ही नहीं, जिंदा कोई रहा ही नहीं। धन्यवाद। इसके लिए जो यहाँ कुछ शब्दें अगर गलत हुई होगी तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं कृष्णा जन कल्याण सेवा संस्थान के प्रबंधक समाज सेवी पी.के. तिवारी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो साथी पत्रकार हैं दीपक जी, साथी पत्रकार दीपक पाठक जी हैं,
उनके अंदर जो शायरी का एक हुनर है, नहीं तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि दीपक पाठक जी इतनी अच्छी शायरी लिखते भी है। दीपक जी हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब ये खुद की राइटिंग है या कहीं से कॉपी किया? नहीं, ये हमारी खुद की राइटिंग है। आप कहीं पर भी इन लाइनों को देख सकते हो, ये खुद की राइटिंग है। बस ये कुछ शब्द, कुछ देखा जाता है, कुछ भावनाएं, कुछ बात हैं, इन्हीं सब चीज़ों से निकल कर चली आती हैं। जब हम किसी के अंतर आत्मा में झांकें, उसकी हृदय को पढ़ें, उसका चिंतन करें, समझें, तो ये शब्द ऑटोमेटिक आ जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ही शायरी के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। बस ऐसे ही है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि दीपक पाठक जी की शायरी आप लोगों को कैसी लगी।